हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया है थ्री स्पेयर्स ईच ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली ऑन अ frictionless horizontal surface. Sphere A and B are attached to the inextensible inelastic cord of length L and are at rest in the position shown in the figure, where sphere B is stuck by sphere C, which is moving to the right with velocity v naught. Knowing that chord is taught where sphere B when sphere B is struck by sphere C, assuming head-on inelastic impact between B and C, we cannot conserve the kinetic energy of entire system. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ कोलिजन आपके पास दे दिया इनइलास्टिक इम्पैक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पूछा हुआ है द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन। तो बेटा ये पीछे के क्वेश्चन से आ रहा है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये दी थी कि जो स्फीयर सी है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, ये इस बी वाले से कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी बचती है वी नॉट बाई टू। ऐसा पीछे क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के आगे रेफरेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर बेटा? तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोलिजन के बाद का डायग्राम बनाते हैं। तो यहां कहीं पे हमारे पास है ये स्फीयर ए, ये हम लोगों के पास है स्फीयर बी। क्लियर बेटा? और ये है स्फीयर सी। तो स्फीयर सी की कोलिजन के बाद वेलोसिटी बची है v नॉट बाई टू। ऐसा आपको प्रॉब्लम में मेंशन करके रखा है। ऐसा हुआ क्यों होगा? स्फीयर सी को एक इंपल्स मिला होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी जे। अच्छा, सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स इसने दिया होगा आगे बी को। क्लियर? तो सबसे पहले मैं जे की बात कर लेता हूं। तो मैंने सी लिखा। तो सी का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो इट इज एम वी नॉट आई कैप। क्लियर बेटा? अच्छा, मैं सी का अगर फाइनल मोमेंटम लिखूं तो इट इज एम वी नॉट बाई टू आई कैप। अच्छा, मैं अगर जे लिखूं जिसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम इंपल्स बोलते हैं, तो याद आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो मिलेगा एम वी नॉट टाइम्स आई कैप। इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो यार है एम वी नॉट बाई टू। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा, सेम इंपल्स बी को मिला है। तो बी के लिए अगर हम बात करेंगे, फिर बात आ गई एंगल की, तो मैं जरा वापस पीछे जाता हूं। तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखूं तो ये वाली साइड दी गई है एल बाई टू और ये दिया गया है एल। तो साइन थीटा, अगर मैं इसको थीटा लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई टू अपॉन एल, तो ये मिलेगा वन बाई टू। तो ये एंगल हो गया 30, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो ये वाला एंगल 60 है, तो इसके सामने जो ये एंगल बन रहा होगा दैट इज 60 डिग्री। क्लियर बेटा? अब सुनो, इधर जे का इधर एक कंपोनेंट आएगा जे कॉस 60, जो कि ए और बी दोनों को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देगा v1। अच्छा, जे का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग लिखेंगे जे साइन 60। अच्छा, ये जो जे साइन 60 होगा ये केवल और केवल बी को वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, ए को ये कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग केवल और केवल अपनी लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगा सकती है, इंपल्स लगा सकती है, बाकी अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कोई चेंज नहीं कर सकती। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जो हम लोगों के पास, या हम इंपल्स के लिए इक्वेशन लिखें तो हमको मिलेगा जे कॉज ऑफ 60 इज इक्वल टू 2m इंटू वी वन। क्लियर है? मैं वी वन में इंटरेस्टेड हूं। और जे बराबर था एम वी नॉट बाई टू। तो एम वी नॉट बाई टू इंटू वन बाई टू, 2m इंटू वी वन, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से वी वन इज इक्वल टू आ रहा है वी नॉट बाई एट। यानी जो ए और बी को इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिली है v1, वो हम लोगों के पास आ गई। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं v2 में। तो v2 हमें कौन दे रहा था? j sin 60। तो j साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू m इंटू वी टू। जे की जगह हमने लिख दिया एम वी नॉट बाई टू। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू वी टू। तो m से m कैंसिल हो गया, तो v2 इज इक्वल टू आ रहा है रूट थ्री बाई फोर वी नॉट। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास मिल गई वेलोसिटी v2। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा गया था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन। तो अगर हमको लॉस चाहिए तो लॉस के लिए हम लोग लिखेंगे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस। तो इनिशियल एनर्जी थी हम लोगों के पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एक अकेला पार्टिकल भाग रहा था।
अब ये आ गया 1/2 m v0/2 का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखी सी की एनर्जी, समझ में आ रही बताइए। फिर मैंने यहां से लिखा 1/2 m इंटू v1 स्क्वायर, ये मैंने लिखी ए की एनर्जी, मैं लिखता जा रहा हूं, ये ए की काइनेटिक एनर्जी है, ये सी की काइनेटिक एनर्जी है, और 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, ये आपके पास बी की काइनेटिक एनर्जी है, क्यों? क्योंकि बी के पास दो वेलोसिटीज आ गई थी। क्लियर बताइए, बराबर है। अब मैं अगर इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है 1/2 m v0 स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 1/2 m v0 स्क्वायर/4 प्लस 1/2 m, अच्छा v1 की जगह हम लोग लिखेंगे v0/8, ये देखो दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने v0/8 लिखा, तो चलो लिख देता हूं मैं यहां से v0/8 लिखा, तो इसका स्क्वायर मिलेगा v0 स्क्वायर/64 प्लस ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2 m v0 स्क्वायर/64 प्लस 1/2 m इंटू v2 स्क्वायर, v2 मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास मिलेगा 3v0 स्क्वायर/16। क्लियर? तो मैं फिर से यहां से लिख रहा हूं 1/2 m v0 स्क्वायर, मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, बाकी तो पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन में कर रहा हूं। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, तो यहां से तो हम लोगों के पास मिल रहा था m v0 स्क्वायर/8, और ये दोनों को साथ में लिखा तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा m v0 स्क्वायर/64 प्लस 3 m v0 स्क्वायर/32, तो इसमें से हम अंदर वाले में से 64 पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 64 अगर अपन ने यहां से एलसीएम ले लिया तो मिलेगा 8m v0 स्क्वायर प्लस m v0 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 6m v0 स्क्वायर। क्लियर है बताइए, बराबर समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, लास्ट स्टेप में यहां पे लिख देता हूं हाफ m v0 स्क्वायर माइनस 15m v0 स्क्वायर/64, तो 32 माइनस 15 आपके पास मिलेगा 17 m v0 स्क्वायर/64, तो ये फाइनली आपको लॉस मिलेगा। अब इसको हम ऑप्शन में चेक करते हैं, 17/64 m v0 स्क्वायर, तो 17/64 ये हम लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।